के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात हुए हैं, जो शेलिंग, हैवी शेलिंग यहाँ पे हुई है, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल मुतहरक हो चुकी है और हमने पूरे 3 टायर प्लान सिस्टम जो है वो यहाँ पे एट इट्स प्लेस कर दिया है। और जिन लोगों को बॉर्डर इलाके में जो लगता है कि वो उनको हालात ख़राब हैं, वहाँ पर वो नहीं रह सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि हमने उड़ी में इंतज़ाम रखा हुआ है, हेल्थ सिस्टम का भी पूरा इंतज़ाम रखा है और रहने का भी इंतज़ाम जो है हमने यहाँ रखा हुआ है। और सेकंड टायर जो है उसके बाद हमने बोनियार में भी इसको रखा हुआ है कि अगर जो ज़्यादा हो जाए वो बोनियार में शिफ्ट करेंगे। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी हेडक्वार्टर पे भी हमने उनका रहने का, खाने का जो है वो इंतज़ाम पूरा कंप्लीट रखा हुआ है। उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनके बीच में हैं। हम पहले भी उनके बीच में थे, मैं पहले भी उनके बीच में था जब कोरोना जैसी वबा फैली हुई थी, मैं आज भी उनके बीच में हूँ और इंशाअल्लाह जब तक सांस में सांस है मैं उनके साथ हूँ। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं 24/7 उनके लिए अवेलेबल हूँ और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह हमने पूरी इंतज़ाम रखा हुआ है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी इस किस्म की इवेंचुअलिटी आएगी मैं उनके लिए एक कॉल अवे हूँ और हम यहाँ पे बिल्कुल उनके लिए इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल करके रखा हुआ है। वो उनकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 3-4 साल से जो सीज़ फायर वायलेशन नहीं हुई थी और सीज़ फायर था, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल आराम से गुजार रहे थे और बदकिस्मती से ये पहलगाम का वाक़ा हुआ और उसके बाद ये रिटेलिएशन हुई है, तो इसकी वजह से ये सारा निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो गया है। कई जगहों पे हमारे यहाँ कम्युनिटी बंकर्स हैं और इंशाल्लाह हमने ये पूरा ये तय किया हुआ है कि हम हर गांव में, हर पति में कम्युनिटी बंकर बनाएंगे ताकि लोग जो है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंसान की जान है, तो जान है तो जहान है। तो हमारा पहला जो अज़म है, जो पहला ये है कि हम कम्युनिटी बंकर्स बनाएंगे और इंशाल्लाह पहली प्रेफरेंस में जो है हमारा उड़ी सब डिवीज़न जो है इट्स ऑन द टॉप प्रायोरिटी।